हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप योग दर्शन का अध्ययन करेंगे। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि जी हैं। योग शब्द युज धातु से घय प्रत्यय करने से बनता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर की तत्व को मानता है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। तो कुल सूत्रों की संख्या 195 है। समाधि पाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगों का वर्णन है। विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है और कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। योग दर्शन में पदार्थों मीन्स तत्वों की संख्या 26 है। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्ववैशारदी नाम की टीका लिखी है। योग सूत्र कितने प्रमाण मानता है? 3 प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम शब्द एक ही है। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। व्यास भाष्य में योग के भेद हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत जिसमें ध्येय विषय के स्थूल रूप का संप्रज्ञान होता है। विचारानुगत में जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का जो है संप्रज्ञान होता है। विचारानुगत में सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान और वितर्कानुगत में स्थूल रूप का जो है संप्रज्ञान होता है। आनंदानुगत जिसमें ध्यान कारिणी बुद्धि से स्वतः स्फुर्त आनंद का संप्रज्ञान होता है। अस्मितानुगत जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता से प्रकट होने वाले उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम में अथ पद का अर्थ है अधिकारवाचक। परीक्षा में पूछा जाता है ये, अथ से आप क्या समझते हैं? तो अधिकारवाचक जो है, चूँकि अथ के और भी अन्य अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर जो है अथ योगानुशासनम में अथ जो है अधिकार का वाचक है, अधिकारवाचक। अथ इति अयम शब्द अधिकारार्थ लिखा है वहाँ। योग का लक्षण है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। तो योग का लक्षण योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार से है। चित्त की 5 भूमियों या अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। चित्त भूमियाँ 5 होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त जो है रजोगुण, मूढ़ तमोगुण, विक्षिप्त सत्वगुण का अधिक, एकाग्र सात्विक और निरुद्ध जो है राजस प्लस तामस सत्व का जो है निरोध। चित्तवृत्तियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं। चित्तभूमि भी 5 और चित्तवृत्ति भी 5। ध्यान दीजिएगा: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो चित्तवृत्तियाँ 5: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण नामक वृत्ति के भेद जो है 3 हैं। प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। इस तरह से प्रमाण नाम की जो वृत्ति है उसके 3 भेद: प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। विपर्ययो मिथ्या, विपर्यय का बताए जो है लक्षण: विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठितम। ज्ञेय वस्तु से भिन्न अर्थ में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान जो है विपर्यय कहा जाता है। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान अथवा अविद्या। विपर्यय का अविद्या के 5 पर्व क्लेश अंग भी बताए गए हैं। 5 क्लेश कौन से हैं वही देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो है 5 क्लेश हैं। विकल्प: शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलने का जिसका भाव हो
और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान जो है विकल्प कहलाता है। निद्रा क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबन है तो प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति जो है निद्रा कही जाती है। स्मृति क्या है? अनुभूत विषयाशम प्रमोशः स्मृति ही मीन्स अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। 5 वृत्तियों का के निरोध का उपाय क्या है? तो कहे अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध मीन्स अभ्यास और वैराग्य से उसका क्या होता है? 5 जो वृत्तियां हैं उनका जो है निरोध मीन्स उसका उपाय है अभ्यास और वैराग्य। स्थिति के निमित्त प्रयत्न करना ही क्या है? अभ्यास है। दृष्टानुश्रविक विषया विस्तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐहिक और पारलौकिक विषयों से निष्प्रिय चित्त का वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य होता है। ठीक है, वैराग्य अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तत्परम पुरुष ख्याति है गुण वैस्तृण्यम। पुरुष की ख्याति के कारण गुणों के प्रति जो उपेक्षा बुद्धि होती है वह पर वैराग्य है। समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। वितर्क विचारानंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता का अनुगम होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात का लक्षण है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध संस्कार मात्र शेष निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार हैं, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेहों तथा प्रकृति लीनों की होती है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि संपाद्य होती है। ईश्वर प्रणिधानाद वा ईश्वर की भक्ति विशेष से असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य की सिद्धि निकटतम हो जाती है। ईश्वर का लक्षण क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष जो है वही जो है ईश्वर। सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। प्रणवः किसका वाचक है? तो ईश्वर का वाचक है। क्लेशः अविद्यादि 5 क्लेश। कर्म संस्कार धर्म और अधर्म रूप। विपाकः कर्मफलानि कर्म से मिलने वाले फल जाति आयु और भोग रूप फल आशय। चित्ते आसमन्तात् सेते इति वासना। संस्कारः आशयः चित्त में सब ओर से ग्रथित रहने के कारण इन वासना संस्कारों को आशय कहते हैं। अपरामृष्टः असंस्पृष्टः नाम मात्र के भी संबंध अर्थात संपर्क से रहित। अपरामृष्टः ईश्वर का विधायक शब्द है ओंकार। ओंकार जप के पश्चात करना चाहिए योग साधना। योग साधना के पश्चात क्या करना चाहिए? जप और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता है परमात्मा का। चित्त के विक्षेप क्या है? ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। चित्त के विक्षेप व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये ही विघ्न भी हैं। तो व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये 9 विघ्न ही चित्त के विक्षेप हैं। कितने हैं? 9। दुख दौर मनस्य अंग कंपन श्वास और प्रश्वास ये साथी हैं विक्षेपों के। दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। उन विघ्नों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। प्राणों का रेचक पूरक तथा कुंभक करने से भी चित्त प्रसन्न होता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य
उरस्त वायु को नाक के नथनों से विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा निकालना जो है प्रच्छर्दन है। विधारण प्राणायाम पूरक और कुंभक है। श्रेष्ठ मणि के समान क्षीण वृत्तियों वाले तथा ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थित होने वाले चित्त का उनके आकार को ग्रहण कर लेना समापत्ति है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्येव मणिर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदन्यंता समापत्ति सम आंग पद 3 से बना हुआ है। सम उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, पद से जो है 3 प्रत्यय करके समापत्ति बना है। समापत्ति सम्यक प्रकार से शब ओर से हो जाना। समापत्तियाँ कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों जो है समापत्तियाँ ही हैं। ये जो 4 समापत्तियाँ ही सबीज समाधियाँ हैं। ता एव सबीजः समाधि। ता एव से क्या लेना है? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों संपत्तियाँ हैं, सबीज समाधियाँ हैं। ता एव सबीजः समाधि। ऋतंभरा प्रज्ञा तथा तज्जन्य संस्कार सबका निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधि। तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्या है? क्रिया योग है। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। क्रिया योग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तप है। शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर से अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर प्रणिधान है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभि निवेशाः पंचक्लेशाः। भाष्यकार के अनुसार 5 क्लेशों का अर्थ है 5 प्रकार के विपर्य या मिथ्या ज्ञान। प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार, इन चारों अवस्थाओं में रहने वाले अस्मिता इत्यादि चारों परवर्ती क्लेशों की प्रसव भूमि अविद्या है। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अनित्या असुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। अविद्या को पुनः समझिएगा कि अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में क्रमशः नित्य, जो अनित्य है उसको नित्य, जो अपवित्र है उसको पवित्र, जो दुखमय है उसको सुखमय, और अनात्म पदार्थों में जो है आत्मा का ज्ञान होना, यही क्या है? अविद्या है। अनित्य पदार्थों में नित्य पदार्थ का ज्ञान अविद्या है। जैसे पृथ्वी नित्य अस्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित द्युलोक क्या है? नित्य है। पृथ्वी जो है तो इस तरह से जो है पृथ्वी नित्य अस्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित द्युलोक जो है नित्य है। अविद्या शब्द में न्याय तत्पुरुष समास है। न विद्येति अविद्या। दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि की प्रतीयमान एकात्मता अस्मिता नामक क्लेश है। दिग्दर्शन शक्तियों एकात्मतेव स्मिता। सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृति पूर्वक सुख या सुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो चाह, लालच या लोलुपता होती है वह राग नामक क्लेश है। इसका लक्षण है सुखानुसयी रागः। सुखस्य अनुसयी इति सुखानुसयी। दुख के अनुभविता को दुखानुभव की स्मृति पूर्वक दुख या दुख के साधनभूत पदार्थ के प्रति जो प्रतिहिंसा, मन्यु मीन्स मारने की इच्छा या क्रोध करता है, वह क्या है? द्वेष है। दुखानुसयी द्वेष। अनुसयी, अनुपसर्ग पूर्वक सिंह धातु से ऋणी करेंगे तो अनुसयी बनेगा। संस्कार रूप से स्थिर विद्वानों में भी उसी प्रकार से वर्तमान क्लेश अभिनिवेश है। स्वर शवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश नामक क्लेश स्वभावतः वर्तमान में रहने वाला उत्पन्न मात्र हुए कीट को भी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों के द्वारा अज्ञेय आत्मनाश की कल्पना रूप मरण का भय है। स्वस्य रसः इति स्वरसः तम ओढ़ुम शीलम अस्य एति स्वर शवाही स्वरस, उसके बाद जो है वह और फिर ऋणी करेंगे तो बन जाएगा स्वर सवाही। इस तरह से अपने मौलिक रूप को सदा अक्षुण्ण रखने वाला या संस्कार से सदैव वर्तमान रहने वाला स्वर सवाही स्वरेन स्वरसेन स्वर सवाही स्वरसेन संस्कार मात्रेण वहत इति स्वर सवाही। अभिनिवेश मरण
मरण भयम, मरने का डर ही अभिनिवेश है। पंचक्लेशों की वृत्तियां क्रिया योग से हल्की तथा विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती हैं। ध्यान हेयास्तद वृत्तयः, क्लेश रूपी मूल के रहने पर जन्म, आयु और भोग रूपी कर्माशय के फल प्राप्त होते हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, भविष्यकालिक दुख ही जो है हेय है। हेयम दुखम अनागतम, दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का हेतु है। दृष्टि दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाना क्या है? हान है, वही पुरुष का कैवल्य है। तदभावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति ही मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, अर्थात विवेक ख्याति योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली जो प्रज्ञा होती है वह कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाने पर विवेक ख्याति के उदय तक ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। अष्टांग योग क्या है? ये अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 योग के अंग है, इसी को अष्टांग योग कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानी। यम क्या है? अहिंसादय पंच, हाँ, हिंसा आदि पंच जो है क्या है? यम है। तो क्या है पांचों? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह में से प्रथम अहिंसा को बताते हैं। अहिंसा सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना क्या है? अहिंसा है। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः। सत्य, सत्य क्या है? जैसा देखा गया या अनुमित किया गया या सुना गया हो उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन में रखना सत्य है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। अस्तेय क्या है? स्तेय मीन्स होता है चोरी करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। तो शास्त्रज्ञ के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है। दूसरे का मतलब धन ले लेना स्तेय है। और स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, परतः द्रव्याणाम स्वीकरणम स्तेयम। इस प्रकार की इच्छा का अभाव होना क्या होता है? अस्तेय होता है। तत्प्रतिषेधः पुनः अस्पृहारूपम अस्तेयम इति। ब्रह्मचर्य, गुप्तेंद्रिय अर्थात जननेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य गुप्तेंद्रियस्य उपस्थस्य संयम, उपस्थ इत्यादि जो है उसका उस पर जो है नियंत्रण, उस पर संयम ही जो है क्या है? ब्रह्मचर्य है। जननेन्द्रियों का निग्रह ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, विषयों की प्राप्ति, रक्षा और तद विषयक आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद अस्वीकरणम अपरिग्रह इति एते यमाः। जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए ये यम सार्वभौम महाव्रत कहे जाते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा, तो इसमें जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए इसको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन्हीं को जो है महाव्रत कहे जाते हैं। जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो यही जो है जो यम है, तो जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए ये यम सार्वभौम महाव्रत कहलाते हैं। नियम को पढ़िए अब। शौच संतोष तपः स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहलाते हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो यम नियम ध्यान रखेंगे आप। ईश्वर प्रणिधान, गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना जो है ईश्वर प्रणिधान है। गुरु या ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति चाहे ईश्वर के प्रति
जो भी कर्म आप किए हैं सभी कर्मों का अर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्माणाम अर्पणम। सर्वकर्म हाँ अर्पणम। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास प्राणियों का पारस्परिक वैर भाव छूट जाता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठित वितर्क शून्यतया स्थिर हो जाने पर उस साधक में शुभ अशुभ क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अपरिग्रह के स्थित होने पर भूत वर्तमान और भविष्य के जन्मों का अनेक प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। अपरिग्रह स्थिर ये जन्म कथनता संबोध। शौच के स्थिर होने से अपने अंगों के प्रति घृणा और अन्य प्राणियों के अंगों से संसर्गाभाव होता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैः असंसर्गः। परैः असंसर्गः। संसर्ग का अभाव असंसर्ग हो जाएगा। असंसर्गः। बुद्धि शुद्धि से मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। सत्व शुद्धि मनस्यैकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य तत्वानि च। फिर से देखिए, संतोष के स्थित होने से निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। ऊपर में जो था सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्य तत्वानि च। ठीक है, अर्थात शुद्ध बुद्धि से मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। संतोषादन उत्तम सुख लाभ। संतोष के स्थित होने से निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय के स्थिर होने से इष्ट देवताओं का संपर्क होता है। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। ईश्वर प्रणिधान स्थित होने से समाधि की सिद्धि होती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। जो शारीरिक स्थिति स्थायी और सुखद हो वह आसन है। स्थिर सुखद आसनम, जैसे शारीरिक जो स्थिति है, हाँ तो कहीं आसन लगाए हैं तो मीन्स शारीरिक स्थिति जो है स्थायी हो और सुखद हो। हाँ, स्थिर सुखम आसनम। आसन कुछ बताए गए हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे पद्मासन है, वीरासन है, भद्रासन है, स्वस्तिकासन है, दंडासन है, शोभाश्रय, पर्यंकासन, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदनम, उष्ट्र निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम आदि इसी प्रकार के और भी स्थिर सुख जो है आसन होते हैं। आस्यते अनेन करणे ल्युट। करण में जो है, करण में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो आस्यते अनेन, आस धातु से ल्युट करिएगा, आसनम आसन बनेगा, आसनम हो जाएगा। बैठने का प्रकार स्थिरंच तद सुखंच इति। स्थिर सुखम निश्चल और जो है सुखकारी। आसन सिद्धि होने पर शीतोष्णादि द्वंद्वों से बाधा नहीं होती है। ततो द्वंद्वा अनभिघातः। उस आसन जय के होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना क्या है? प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। शरीर के बाहर होने वाला रेचक, भीतर होने वाला पूरक तथा बाहर और भीतर रुकने वाला कुंभक त्रिविध प्राणायाम देश समय और संख्या के द्वारा परीक्षित होता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। उस प्राणायाम की सिद्धि से प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा क्षीण होता है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। धारणाओं में मन की क्षमता होती है। धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम और अभ्यास, तो प्राणायाम अभ्यासाद एव प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य इति वचनात्। अर्थात अपने इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना प्रत्याहार है। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्वरूप अनुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। उस प्रत्याहार से इंद्रियों के प्रबल वशवर्तिता होती है। ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम। चित्त के सात्विक वृत्ति को किसी बाहरी या भीतरी प्रदेश में लगाना ही धारणा है। देशबंध चित्तस्य धारणा। धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अविच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम।
ध्येय अर्थमात्र को निर्भासित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही समाधि है। तद एवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। योग के लिए जिन समाधियों की उपयोगिता होती है वे क्रमशः ये है: योगांग रूपिणी की प्रस्तुत सूत्रोक्त समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संयम, ये धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र अर्थात एक ही आलम्बनगत होने पर संयम कहे जाते हैं। त्रयम एकत्र संयमः। अंतरंग साधन, यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान, समाधि संप्रज्ञात समाधि के लिए जो है अंतरंग साधन माने गए हैं। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, धारणा, ध्यान, समाधि ये क्या है? अंतरंग साधन है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। संयम भी निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग है, बहिरंग ही तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। संयम भी जो है निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग ही है। धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों को संयम कहा जाता है। और यह जो है बहिरंग, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, तीनों परिणामों में संयम करने से योगी को अतीत तथा अनागत का साक्षात्कार होता है। परिणामत्रयम संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। संस्कारों में संयम करने के फलस्वरूप प्राप्त साक्षात्कार से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्ण जाति ज्ञानम। सूर्य में किए गए संयम से समस्त भुवनों का ज्ञान होता है। सूर्य में किए गए संयम से समस्त भुवनों का ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। बुद्धि और पुरुष के अन्यत्व की ख्याति में ही प्रतिष्ठित चित्त वाले योगी को सभी पदार्थों का स्वामित्व और सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च। विशोका नाम की सिद्धि है जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ, दग्ध क्लेश बंधन और स्वामी होकर विचरण करता है। बुद्धि सत्व और पुरुष की शुद्धि के समान हो जाने पर कैवल्य होता है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। सिद्धियाँ जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से उत्पन्न होती हैं। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः समाधिजाः सिद्धयः। अन्य देह धारण रूपा सिद्धि देवादि निकायों में जन्म से होती हैं। आसुर लोकों में औषधियों से अर्थात रसायन इत्यादि से इस प्रकार की सिद्धि होती है। मंत्रों से आकाश में उड़ना और अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तप से संकल्प की सिद्धि होती है जिससे यथेच्छा रूप वाला होकर जहाँ तहाँ स्वेच्छा से पहुँचने वाला होता है। निर्मीयमाण शरीर में निर्मित होने वाले निर्माण चित्त अस्मिता से ही निर्मित होते हैं। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्। चित्त के कारणभूत अस्मिता मात्र को लेकर वह योगी निर्माण चित्तों को तैयार कर देता है। निर्माण काय चित्त युक्त हो जाते हैं। 5 प्रकार के चित्त जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या और समाधि में से समाधि संपन्न चित्त कर्म क्लेश की वासना से रहित होता है। तत्र ध्यान जम अनाशयम पंचविधः निर्माण चित्तम। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः समाधिजाः सिद्धयः। 5 प्रकार के निर्माण चित्त हुए क्योंकि जन्म, औषधि, मंत्र, तपस्या और समाधि इन पांचों से ऐसी सिद्धियां उत्पन्न होती है। कारण अविद्या, फल, पुरुषार्थ, आश्रय, चित्र और आलंबन विषय के द्वारा ही उपचित होने के कारण इन चारों का अभाव होने पर उन वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु फलाश्रय आलंबन ही संगृहीतत्वाद एषां भावे तद्भावः। हेतु का वर्णन इस प्रकार है: धर्म से सुख और अधर्म से दुख होता है। सुख से राग और दुख से द्वेष होता है और उस राग द्वेष से प्रयत्न होता है। दृष्टा मीन्स पुरुष, दृश्य विषयी से अभिसंबद्ध सभी विषयों वाला होता है। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त से विविक्त पुरुष का साक्षात्कार कर लेने वाले की आत्मभाव की भावना निवृत्त हो जाती है। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। योगी का चित्त विवेक मार्गी और कैवल्य फलोन्मुख होता है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। विवेक ख्याति में भी वीतराग। योगी को सर्वथा विवेक ख्याति होने से धर्ममेध समाधि होती है। प्रसंख्याने अप्य अकुशिदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेः धर्ममेधः समाधि। धर्ममेध समाधि से क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। उन समस्त आवरण मलों से रहित ज्ञान के अनंत हो जाने से श्रेय स्वल्प हो जाता है
तदा सर्वावरणम अलापेतस्य ज्ञानस्य अनंत्याज ज्ञेयम अल्पम। धर्ममेध के उदित होने से चित्त रूप सत्वादि तीनों गुणों के परिणाम के क्रम को समाप्ति हो जाती है। परिणाम के क्रम की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तथा कृतार्थानाम परिणाम, ठीक है, परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। क्रम क्षण प्रतियोगी तथा परिणाम के पर्यवसान से ज्ञायमान होता है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राही यह क्रम। गुण के अधिकार मीन्स परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाने पर कैवल्य प्राप्त होता है। गुणाधिकार क्रम समाप्तौ कैवल्यम उक्तम तत्स्वरूपम अवधार्यते। भोगापवर्ग रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्वादि तीनों गुणों का अव्यक्त में प्रविलीन हो जाना कैवल्य है, या चित्त शक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति ही इति। ओम हरि ओम। योग दर्शन का आपने अध्ययन किया, अब आगे पुनः जो है अध्ययन करेंगे। हरि ओम।